अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। पीछे हम लोगों ने करियर पढ़ लिए थे और ये इसके बाद आता है कुरानिक इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ। आप इस सारे को जो है वो एक दफ़ा रीड कर लें। इसमें से सिर्फ एमसीक्यू आ सकते हैं आपको, जैसे कि ये वर्ड्स पूछी जा सकती है, सूरत का नाम पूछा जा सकता है, तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। अब हम पढ़ेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। अब कोलैबोरेटिव का मतलब है कि ताउन। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि डिफरेंट फील्ड के साथ मिलके जो है वो ये काम कैसे कर सकती हैं। जैसे अगर कोई भी काम करना है, जैसे डॉक्टर हैं, डॉक्टर के साथ उनको जो है वो बहुत सारी और फील्ड के लोग भी चाहिए होंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे उनको, न्यूरोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी चाहिए होंगे। तो ये सारे जो हैं वो मिल के एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह साइंस भी डिफरेंट फील्ड को यूज़ करते हुए एक चीज़ पे काम करती है। Science, science is a collaborative field in which researchers from various disciplines field work together to solve complex problem. साइंस जो है वो एक कोलैबोरेटिव फील्ड है जिसके अंदर जो है वो डिफरेंट डिसिप्लिन मतलब डिफरेंट शोबे के जो लोग हैं, डिफरेंट फील्ड के लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। क्यों करते हैं? किसी भी पेचीदगी को जो है वो सॉल्व कर सकें, हल कर सकें। Interdisciplinary term can tackle problem more efficiently by leveraging the strengths and expertise of ईच डिसिप्लिन। तो इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो है वो क्या करती है, प्रॉब्लम को निपटाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करती है, लेवरेजिंग लेती है द स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ से फ़ायदा उठाती है, एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ ईच डिसिप्लिन, और हर डिसिप्लिन की एक्सपर्टीज़ से जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। क्यों उठाती है? ताकि उन प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से टैकल कर सकें जो भी प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही हैं। इट ऑफन लेड टू क्विकर, ये जल्दी से जल्दी काम करती हैं, एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन, और अच्छा सोल्यूशन देते हैं जो ज़्यादा टाइम के लिए चलता है, सस्टेन करता है उस चीज़ को। लेट्स डिस्कस अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इन साइंस। अब हम उस डिफरेंट फील्ड को देख लेते हैं जो कि इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के थ्रू जो है वो चल रही होती हैं। जैसे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सबसे पहली जो है वो द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द इंटायर ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम है उसका सीक्वेंस क्या है, और उसका मैप जो है वो पूरा एक मैप बनाया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वन पेयर, फर्स्ट पेयर पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, और उसके अंदर जो जीनोम्स आ रहे हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं और उनका क्या पैटर्न है। दिस प्रोजेक्ट वाज completed in 2003। ये प्रोजेक्ट जो है वो 2003 में मुकम्मल हुआ। इट इन्वॉल्व रिसर्चर्स, इसके अंदर कौन कौन से रिसर्चर जो इन्वॉल्व थे, फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन, मुख्तलिफ फील्ड के, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेस। अब हम देखेंगे, पढ़ा हम लोगों ने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट फील्ड के लोग आए, रिसर्चर्स आए, जैसे कि 1 2 3 4 तरह के जो है वो हमारे पास जो है वो फील्ड के लोग काम कर रहे थे सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। अब है क्लाइमेट चेंज रिसर्च। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर कोलैबोरेशन अमंग मैनी डिसिप्लिन, इसके अंदर भी डिफरेंट डिसिप्लिन के रिसर्चर्स काम कर रहे हैं, सच एज एटमॉस्फेरिक साइंस, इकोलॉजी, इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजी। उसके बाद हमारे पास आता है मेडिकल रिसर्च। Medical research often depend on interdisciplinary collaboration. For example, cancer research involve oncologist, cancer consultant. कैंसर जो ऑनकोलॉजिस्ट होते हैं वो कैंसर कंसल्टेंट होते हैं जो कि देख रहे होते हैं कैंसर के सारे ट्रीटमेंट को। बायोलॉजिस्ट उसके अंदर आते हैं, बायोकेमिस्ट आते हैं, जेनेटिक के लोग आते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट आते हैं, और स्टैटिस्टिशियन जो है वो ये सारे आते हैं। तो मेडिकल की रिसर्च है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट फील्ड के लोग जो है वो साथ मिल के काम कर रहे होते हैं ताकि उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके और उससे हमें जो है वो फ़ायदा मिल सके। रिबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। द फील्ड ऑफ रिबोटिक्स एंड AI इज़ हाईली इंटरडिसिप्लिनरी। जो AI है वो हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इसलिए है क्योंकि ये हर फील्ड में काम कर रहा है। इट इन्वॉल्व कंप्यूटर साइंस। अब देखिए इसके अंदर कंप्यूटर साइंस आ गया, इंजीनियरिंग आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, न्यूरो साइंस आ गया, एंड साइकोलॉजी आ गई। दिस कोलैबोरेशन हैज़ लेड टू सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन रोबोटिक सिस्टम। तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट
जो एडवांसमेंट आई है, क्यों आई है, ताकि हमें उससे फ़ायदा मिल सके। अब देखें इसके अंदर, देखिए ऑटोनोमस व्हीकल, जो ख़ुद ब खुद चलने वाली व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ हैं। मशीन लर्निंग, मशीन को खुद ही वो लर्न करती है और हम सिर्फ उसको जैसे एक बटन से दबा दें तो वो सारा काम खुद करती है। तो ये भी रोबोट है। एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये सारा कुछ जो है वो एआई के अंदर आता है। अगर हम किसी आजकल जो एआई ऐप आई है, जेमिनी आई है, चैट जीपीटी आई, हम उसको एक चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताती है, हमें उस लैंग्वेज में बताती है। तो ये सारा एआई से रिलेटेड है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नासा, नासा मतलब नेचुरल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इन्वॉल्व साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट को इसके अंदर साइंटिस्ट जो है वो कौन कौन से हैं, फ्रॉम वेरियस फील्ड, जिसके अंदर एस्ट्रोफिज़िक्स जो सितारों की स्टडी करने वाले, प्लानिटरी फिज़िक्स जो प्लानट की स्टडी करने वाले, फिज़िक्स कह रही, प्लानिटरी साइंस, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी एंड मेडिसिन, ये सारे जो है वो इसके अंदर आते हैं। दीज कोलेब्रेशन इनेबल्स साइंटिस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कॉस्मोस। तो ये क्या करते हैं, ये साइंटिस्ट को इस काबिल बनाते हैं कि वो कॉस्मोस की स्टडी कर सकें। कॉस्मोस मैंने लिखा भी हुआ है कि ये यूनिवर्स की जो स्टडी करने वाले हैं। तो ये हमारे पास कुछ जो है वो कोलेबरेटिव फील्ड्स आती थी, जिसके अंदर डिफरेंट साइंटिस्ट या रिसर्चर्स मिल के काम करते थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, क्लाइमेट चेंज रिसर्च में, मेडिकल रिसर्च में, एआई में, या स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो ये इन्होंने दिखाया भी हुआ, रिपोर्टिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये देखिए, ये रिपोर्ट है और ये इंसान है, ये कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं। अब तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट भी आ गए हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर सारा काम कर रहे होते हैं, वो सारी सर्विंग कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ बस उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं और वो काम खुद से कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नई नई सजेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।